हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 6/10/2022 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, लेवल फर्स्ट है। करेक्ट आंसर विल बी कैरी 1 मार्क पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 1 मार्क मिलेंगे। इनकरेक्ट आंसर विल कैरी 1/3 नेगेटिव मार्क पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर जो है आपका जो है 1/3 मार्क कट जाएगा। तो इन सब जानकारी के बाद में हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि संख्या 94387251 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में पहले, पांचवें और अंतिम संख्या का योगफल कितना होगा। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाया जाए। तो हम संख्या देख लेते हैं। 9 जो है ये आपका विषम संख्या है, तो प्रत्येक विषम संख्या में इसमें कहा गया है कि 2 जोड़ा जाए, तो 9 2 11 हो जाएगा। प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाया जाए तो 4 में से 1 जाएगा तो भैया 3 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में 3 2 5 हो जाएगा। फिर 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 7 में 2 जोड़ा जाएगा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 में से 1 घटाया जाएगा 1 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अब इसमें कहा गया है इस प्रकार बनी संख्या पहले, पांचवें और अंतिम संख्या का योगफल कितना होगा। तो पहली संख्या क्या है भैया, पहली संख्या 1 है, प्लस पांचवी संख्या कौन है, 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या है 7 और अंतिम संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या है 3, यानी इनका योगफल पूछा गया है। तो 7 1 8 8 3 11, यानी 11 आपका क्या हो जाएगा भैया, 11 आपका रह जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डैश डैश में लिंग गुणसूत्रों यानी सेक्स क्रोमोसोम्स का पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो भैया मानव मादाओं में यही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव नर क्यों नहीं होगा, तो भैया इसमें जो है गुणसूत्र होते हैं XX। इसका मतलब है पूर्ण युग्म, मतलब कि जो है जो पूरा हो, समान हो। समान गुणसूत्र किसमें है, तो भैया तो मादा में है। और अगर पुरुषों की बात की जाए तो इसमें होता है XY। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछ ले जाए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो भैया 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से। यदि 48 अनुपाते B है, समानुपाते B अनुपाते 75 है और B अगर बड़ा है 0 से, तो B का मान ज्ञात कीजिए। B का मान बताना है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 48/B इक्वल टू B/75। एकदम सरल भाषा में हम कर सकते हैं। इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो B² इक्वल टू 48 इंटू 75 हो जाएगा आपका। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे इधर रूट लग, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे अगर, तो इधर रूट लग जाएगा। इधर हो जाएगा √16 गुणे 3 कर सकते हैं इसको हम। तो इसको कर सकते हैं 25 गुणे 3, 25 3 75। अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 4, यहां से निकल जाएगा। 3 2 है, देख लीजिए 2 बार 3 है तो 3 1 3 निकल जाएगा और इसमें 5 25 यानी 5 निकल जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 5 60, यानी 60 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यह सामान्यतः किस महीने में मनाया जाता है, तो ये सामान्यतः मनाया जाता है भैया अप्रैल के महीने में जो है मनाया जाता है रामनवमी।
अगला क्वेश्चन है, 6 छात्रों ABCDEF ने एक अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भाग लिया है। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। सी ने डी से अधिक अंक प्राप्त किया है, जो है सी जो है वो डी से अधिक अंक प्राप्त किया है। तो डी हम आपका लिख देते हैं नीचे। सी ने जो है डी से अधिक अंक प्राप्त किया, किंतु जो है बी से कम अंक प्राप्त किया है, तो बी जो है हम ऊपर लिख देते हैं। ए ने ई से जो है कम अंक प्राप्त किया है। ए जो है ई ने जो है ए से कम अंक प्राप्त किया है, तो ए जो है ऊपर लिख देते हैं और ई जो है नीचे लिख देते हैं। सॉरी, बी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किया है। बी ने जो है ए से अधिक अंक प्राप्त किया है, तो बी जो है यहां पे लिखा जाएगा। किंतु यफ से कम अंक प्राप्त किया, तो यफ जो है इसके ऊपर यफ ही होगा। सी ने ई से कम अंक प्राप्त किया, सी जो है ई से जो है कम अंक प्राप्त किया, तो सी यहां पे हो जाएगा और डी जो है आपका यहां पे हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए ए कम है। तो इसमें क्या पूछा गया है, दिए गए छात्रों में किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, तो भैया इसमें आपका यफ जो है राइट आंसर हो जाएगा। यफ ने जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यदि कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से लगेगा, देख लीजिए भैया। Q जो है T जो है Q से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। T जो है Q से बड़ा है, तो ये Q से बड़ा R है, R के बराबर या बड़ा यस हो सकता है, तो भैया ये तो पहले ही बड़ा हो गया, तो ये नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, T जो है ये तो उल्टा हो गया है, या तो बराबर हो सकता है, जो है T जो है बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, U से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि देख लीजिए इसमें जो है ग्रेटर देन इधर लगा है, तो जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, U जो है Q से बड़ा है, बराबर भी हो सकता है। U जो है Q से बड़ा है, बराबर, बड़ा तो है भैया लेकिन बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा ये पड़ जाता है बीच में और इसके बड़ा ये हो जाता है, और इसके बराबर या बड़ा हो सकता है लेकिन ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, चौथा आपका राइट आंसर ही हो जाएगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। यस, यू जो है यस से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। यस जो है सॉरी यू जो है यस से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, तो देख लीजिए यस और टी जो है बराबर है, और टी जो कंडीशन टी पर लगेगी, जिस साइड का जो है ग्रेटर देन है, ये बड़ा है, तो उसी साइड में तो यहाँ पे भी लगा है, तो ये जो है यस और टी बराबर है, तो ये यही कंडीशन जो अप्लाई यहाँ पे होगी वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, तो टी जो है टी से जो है बड़ा है यू और बराबर भी हो सकता है, तो जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड लवण उत्पन्न करेगा, तो भैया इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 HCl और NaOH। अगर मान लीजिए HCl प्लस NaOH सॉरी NaOH बनाएंगे तो इसका बन जाएगा आपका NaH4Cl प्लस H2O बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भैया इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, एक फार्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में किसी एक आगत में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, बिनी बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो हम दिशा की एक बार पहचान कर लें। तो दिशा जो है इसे कहते हैं पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर आपका, ये है आपका दक्षिण। तो बिनी जो है ये 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। पहले यहीं से हम बना लेते हैं, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है बिंदु ए से। फिर वह अपने क्या मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। दाएं आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर अगर पूर्व की तरफ अगर मुख रहेगा तो दायां जो है नीचे की साइड में होगा, अगर पश्चिम की ओर रहेगा तो ऊपर की ओर होगा। तो जो है दाएं ओर मुड़ती है, फिर 9 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद में फिर बाएं मुड़ती है। अब बायां कौन सा हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा। बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर ड्राइव करती है, 12 किलोमीटर ड्राइव करती है, बाएं मुड़ती है और 12 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर उसके बाद में बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर ड्राइव करती है, 17 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर उसके बाद में अंततः वह बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर ड्राइव करती है, बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर उसके बाद में पहुंच जाती है बिंदु बी पर। इसका फिगर ऐसे बनेगा। तो बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने में जो है उसे कितनी दूरी पर जाना, बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो भैया जो है अब ये उत्तर दिशा में पहुंच चुकी है, तो इसको जाना है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में जाना है। इसमें देखो ऑप्शन में जो है 2 ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब दक्षिण में जाना है, लेकिन कितनी किलोमीटर दूरी पे जाना है? तो भैया ये टोटल तो 20 हो गया आपका, ये 9 है, ये 17 है। टोटल यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला कितना है, 17 है, जिसमें से 9 किलोमीटर तो ये चल चुकी है और कितना मतलब बचा है हुआ डिस्टेंस है, बचा हुआ डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पे 8 किलोमीटर बचा है। तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी इसको तय करनी पड़ेगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। बी से पूछा है भैया, बी से अगर पूछा है तो आपका जो है दक्षिण की ओर, अगर ए से पूछता आपका तो 8 किलोमीटर उत्तर की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक पावनी और भामनी नदी, लोक पावनी और भवानी नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो भैया ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। यले मतलब जो है आपका जो है बायां अलिंद हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बायां अलिंद। इसका मतलब हो जाएगा दायां अलिंद। दायां अलिंद। इसका हो जाएगा भैया दायां निलय, इसका मतलब हो जाएगा बायां निलय। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो है हार्ट में जो है 4 चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और इन दोनों जो है चैम्बर के बीच में जो है एक त्रिवलनी कपाट होता है। यहाँ पर जो है एक त्रिवलनी कपाट होगा, यहाँ पर दोनों चैम्बर के जो है जहां से रुधिर जो है दाएं अलिंद से जो है दाएं नीले में जाता है, वहां पे एक कपाट लगा रहता है। और यहाँ पे जो है अर्धचंद्राकार कपाट होता है। अगर अर्धचंद्राकार कपाट पूछेगा तो दाएं नीले के
पास लगेगा। तो इसमें आपका पूछा है कि जो है कपाट कहाँ स्थित है, तो भैया कपाट यहीं स्थित है। तो पॉइंट दर्शाया गया है 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, यही जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट की एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनलों में संयोजित है। यदि 2 मिली एम्पियर की धारा उस परिपथ से होकर प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान होगा। तो जानते हैं, हम सभी जानते हैं, B बराबर आई आर होता है। अगर आर का मान हम निकालेंगे तो B बराबर B बटे आई हो जाएगा। आर बराबर B बटे आई हो जाएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा, मान रख लेते हैं 12 बटे आई का मान क्या है 2 गुणे 10 पे पावर -3 हो जाएगा। 2 एक नम 2, 2 छंग 12, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो फिर उसके बाद में गुणे प्लस में हो जाएगा 1000, बराबर क्या हो जाएगा 6000 ओम। 6000 ओम, यही आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में भरने पर पूर्ण श्रृंखला हो जाए। तो भैया इसको ऑप्शन के हिसाब से जो है अवश्य ही करना चाहिए। तो पहले इसमें क्या आ जाएगा भैया, ई आ जाएगा। तो पहले तो सब में जो है सभी सारे ऑप्शन में जो है ई है, तो पहले तो ई आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे डबल ई है और हमें डबल श्रृंखला कहाँ मिल रही है, डबल श्रृंखला ये भी मिल रही है। डबल श्रृंखला हम यहाँ पे एक बार बना करके देखते हैं। तो मान लीजिए डबल श्रृंखला यहाँ पे बना दिया गया, डबल ई। तो अब इसके बाद में क्या बनेगा भैया, डबल एफ बनेगा। तो कितने अब यहाँ पे देख लीजिए, डबल जी के बाद में कितने मतलब अंक के बाद में 4, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 जो है अक्षर के बाद में डबल संख्या है। तो यहाँ के 4 अक्षर के बाद में डबल संख्या बनाते हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ डबल एफ कर दे रहे हैं। फिर यहाँ से 4 गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद में डबल जी है। फिर इसके बाद में डबल एच। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है ई, यहाँ पे ई एक छोड़ करके एफ किसमें है, ई एफ इसमें भी है, एच इसमें भी है। तो देख लीजिए, इसमें देख लीजिए ई भी है। अब यहाँ पे हम एच रखते हैं, यहाँ पे हम एफ रखेंगे, यहाँ पे हमें ई रख देते हैं। सब 5 5 के डिवाइड में जो है 5 5 डिवाइड करके करते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा काम करेगा। अगर आप अपने दिमाग से काम करेंगे तो फिर अवश्य ही जो है एग्जाम में जो है आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ऑप्शन के हिसाब से उसको अवश्य ही सॉल्व करिएगा जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रतिरोध R को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन का जो है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो हम अगर बात करें कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो इसका जो है फार्मूला होता है बी बराबर जो है, अगर आयतन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। सॉरी। तो इसमें जो है दिया गया है कि जो है त्रिज्या, और त्रिज्या आर इक्वल टू जो है एच, इसमें पहले से ही दिया गया है। तो हम जो है आर के स्थान पर एच कर सकते हैं, क्योंकि आर का मान हमें, सॉरी एच का मान हमें ऊंचाई ही निकालना है, तो आर के स्थान पर हम एच कर देंगे। तो फार्मूला पे रख देते हैं। यदि इसका बेलन का आयतन कितना दिया गया है, 814, 814 इक्वल टू पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे एच क्यूब। हम इसको काट लेते हैं। 11 एक नम 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 चौक 8, 0 2 सते 14, 11 एक नम 11, 11 तिया 33, 7 बचेगा, 11 सते 77, यानी 37 गुणे 7 इक्वल टू एच क्यूब। तो 7 सता 49 के 9, 7 सता 49 के 9, 7 21, 21 4 25, एच क्यूब। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या ले जाए भैया, यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा। अगर इसका क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, क्यूब रूट लग जाएगा। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर है, जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसको हल करिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भैया, अगर आधार समान हो तो भैया घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान हो जो है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको हम कर सकते हैं 2 पे पावर 3n प्लस 4 माइनस 7 हम कर सकते हैं, बराबर 2 पे पावर 11 बटे 2 पे पावर 5। तो जो है अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 2 पे पावर n 3n प्लस माइनस 7 जो है में से 4 जाएगा तो प्लस 4 चला जाएगा, तो -3 बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू 5। यहाँ से 2 पे पावर 5 कट जाएगा यहाँ से, तो जब 5 पावर कट जाएगा तो आपका बचेगा 2 पे पावर 6 ऊपर। 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, तो 3n इक्वल टू 3n माइनस 3 इक्वल टू 6। तो 3n इक्वल टू